भूत बंगला मूवी अगर आपने देख ली है तो वधूसुर के बारे में तो आपको पता होगा। और अगर आपने मूवी नहीं भी देखी है और पहली बार देखने जा रहे हो या फिर दोबारा देखने जा रहे हो तो आपके एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बना दूं जिसके अराउंड ही ये पूरी कहानी घूमती रहती है, यानी वधूसुर। सो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वधूसुर के ओरिजिन को, उसका जन्म कैसे हुआ, उसकी मृत्यु कैसे हुई और वो कैद कैसे हुआ, ताकि जब आप मूवी देखो तो चार चांद लग जाए आपके एक्सपीरियंस में और आपको मजा आ जाए। कम टाइम में आपको उसका ओरिजिन जानने को मिल जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। सो लेट्स बिगिन। ये जो वधूसुर है इसके ओरिजिन की शुरुआत होती है सैकड़ों साल पहले और वो वक्त था इंद्रप्रस्थ। एक डेमोनिक लड़की को भगवान के बेटे से प्रेम हो जाता है और जब ये दोनों आपस में कुछ वक्त एक साथ बिताते हैं तब आगे चल के ये जो डेमोनिक लड़की है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी माँ बनने वाली होती है। और ये बात जब आगे चल के देवताओं को और असुरों को पता चलती है तो दोनों साइड के लोग उस बच्चे को अपनाने से मना कर देते हैं। लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि माँ तो माँ होती है, फिर भी वो डेमोनिक गर्ल उस बच्चे को जन्म देती है। और जिस दिन उस बच्चे का जन्म होता है वो कलयुग का पहला दिन होता है। और जैसे ही ये बात देवताओं को पता चलती है कि उस डेमोनिक लड़की ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है तब वो उसके ऊपर हमला करते हैं और वो घायल औरत पहुंचती है अंधकार के राजा अंधकांता के पास। अपने बेटे को वो अंधकांता के चरणों के पास रख देती है और क्योंकि वो घायल होती है तब वो अपनी आखिरी सांस लेती है और मर जाती है, क्योंकि देवताओं ने उसके ऊपर हमला किया था और वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। ऊपर से उसने एक नए बच्चे को जन्म दिया था। उसके मरने के बाद अंधकांता उसके बेटे को चमगादड़ों के साथ एक वन में छुपा देता है अंधेरे में, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, क्योंकि वो अंधकांता है अंधेरे का राजा। और फिर काफी वक्त बीत जाता है और वो जो बच्चा था वो अंधेरे में ही बड़ा हो जाता है और फिर वो शिव भगवान की जी जान लगा के तपस्या करता है और उसके पागलपन को देख के शिव भगवान भी खुश हो जाते हैं। और जब वो उसके सामने प्रकट होते हैं तब वो भगवान शिव से वरदान मांगता है कि वो अमर हो जाए, यानी चिरंजीवी हो जाए। पर शिव जी तो शिव जी हैं, उन्हें पता था कि ये एक असुर है और अधिकतर असुर वरदान पाने के बाद तबाही मचाते हैं, कुछ खराब ही करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक क्लॉज रख दिया कि तुम इमॉर्टल तो हो चुके हो मेरे वरदान के बाद, लेकिन या तो तुम खुद के हाथों मरोगे या फिर तुम्हारा ही कोई वंशज तुम्हें मारेगा या फिर मार सकता है। शिव जी से ये वरदान पाने के बाद वो वसुर ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बंदा बन जाता है और तब उसका नाम रखा जाता है वधूसुर। इमॉर्टल होने के बाद अमावस के रात वो देवताओं से जंग छेड़ देता है एंड क्योंकि उसे खुद डार्कनेस के राजा ने पाल पोस के बड़ा किया है और उसे शिव जी का वरदान भी है तो देवता उसके सामने टिक नहीं पाते। फिर सारे देवताओं को समझ आता है कि हम वधूसुर से जीत नहीं सकते, तब वो जाते हैं भगवान विष्णु के पास। फिर भगवान विष्णु जब उन सारे देवताओं की परेशानियों को सुनते हैं तब जाकर भगवान विष्णु एक वृक्षनी नाम की अप्सरा को बिजली की पावर देकर उसे मंगल वन में भेज देते हैं। और ये वही वन है जहां डार्कनेस के राजा ने वधूसुर को बचपन से लेकर बड़ा किया था और वधूसुर मंगल वन में ही रहता था। और वधूसुर मंगल वन में जब उस प्यारी सी खूबसूरत सी अप्सरा को देखता है तो उसके प्रेम में मोह जाता है। और वृक्षनी को जब वधूसुर छूने की कोशिश करता है तब वृक्षनी कहती है कि बिना शादी के वधूसुर उसको नहीं छू सकता। और क्योंकि वधूसुर को वृक्षनी काफी ज्यादा पसंद आ गई थी तो वो शादी करने के लिए मान जाता है और उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि वृक्षनी को भगवान विष्णु ने भेजा है। और वृक्षनी ने वरमाला के अंदर खंजर छुपा लिया होता है पहले ही और वरमाला पहनाने के वक्त ही वृक्षनी वधूसुर का हाथ पकड़ के उसके ही गले में उसके हाथों से खंजर को खोप देती है, जिसके बाद से वधूसुर का शरीर वहीं गिर जाता है। उसके बाद काला जादू करने वाले समुदाय ने उसी जगह पर वधूसुर का मंदिर बना दिया और उसे जिंदा करने के लिए उसकी पूजा करने लगे। लेकिन ऐसा ना हो इसीलिए वृक्षनी वहां पर एक पेड़ बन के रहने लगी और उनके वो हाथ जिनमें बिजलियों की शक्तियां थीं वो उस मंदिर के अंदर धस गए। वृक्षनी ने जब वधूसुर को मारा तब उसका शरीर तो खत्म हो गया लेकिन उसकी आत्मा बदला लेने के लिए बेचैन थी एंड क्योंकि उसने नई नवेली दुल्हन से धोखा खाया था इसीलिए जिसकी भी शादी होती थी मंगलपुर में उनकी
कि सुहाग रात होने से पहले ही उन्हें वो लेके चला जाता था। ओवरऑल देखा जाए तो वो ठरकी था, क्योंकि उसकी सुहाग रात नहीं हो पाई तो इसीलिए वो किसी और की सुहाग रात भी होने नहीं देता है। जोक सपाट। अब आपके माइंड में एक सवाल भी आ सकता है कि आखिर वृक्षिणी को शादी करने की क्या जरूरत थी वधूसुर से? उसने बिना ये शादी का ढोंग किए ही क्यों नहीं वधूसुर को मार दिया? देखो, सबसे पहली बात कि वधूसुर को कोई भी मार नहीं सकता था। या तो वो अपने वंश के हाथों ही मरता या फिर अपने हाथों। अगर वृक्षिणी उसके लिए ये हनी ट्रैप नहीं बिछाती तो वो उसे कभी भी अपने इतने करीब आने ही नहीं देता कि उसके ही हाथों से उसे कोई मार सके। पर क्योंकि वृक्षिणी उसे काफी ज्यादा पसंद आ गई थी, इसीलिए वृक्षिणी ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा ताकि जब वो उसे वरमाला पहनाने जाए उसी वक्त वो उसे मार सके। एक और छोटी सी थ्योरी है, ऐसा भी हो सकता है कि वृक्षिणी को भगवान विष्णु ने बताया हो कि जब उसके गले पे मारा जाएगा वधूसुर के तभी वो मरेगा। इस चीज के बारे में मूवी में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है, तो ये मेरा अजम्पशन है। देखो, सच बोलूं तो वधूसुर की जो ओरिजिन है वो काफी इंटरेस्टिंग है, पर इस बात से मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करना चाहूंगा कि उतने अच्छे तरीके से उसे एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। चलो मान लिया कि वधूसुर को अंधेरा पसंद है, वो अंधेरे से आता है और रोशनी से उसकी फटती है। पर भाई, रोशनी से फटती है चलो ठीक है, सूरज की रोशनी से उसे डर लगता हो तो बात अलग है, पर वधूसुर भाई साहब नोकिया मोबाइल के टार्च से डर रहा है, फ्रिज की लाइट से डर रहा है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वधूसुर का जो डेप्थ है ना वो फील नहीं होता। अगर डायरेक्टर राइटर चाहते तो काफी इंटरेस्टिंग बना सकते थे, और एक्चुअली उन्होंने उसके ओरिजिन को काफी इंटरेस्टिंग बनाया जो कि मजेदार है। पर शायद जितना दिमाग उन्हें लगाना था उन्होंने बस ओरिजिन में ही लगा दिया, इसको एग्जीक्यूट करने में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया। सबसे बड़ी जो कमियां हैं वो तो मैंने बता ही दिया कि फ्रिज के लाइट से डर जा रहा है, नोकिया मोबाइल के टॉर्च से डर जा रहा है। सो ओवरऑल इसका ओरिजिन काफी बढ़िया है, इस पे एक अच्छी सी मूवी बन सकती है, मैं ये कहूंगा। बाकी आपको ये ओरिजिन वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई मैं ऐसे ही मजेदार वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।